ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हर प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। आज की चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 और 8। 7 में तात्पर्य नहीं, इसलिए 7 पढ़ के और 8 से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्यामावदातं बीजं प्रशान्तरुणलोचनं दोर्भिः चतुर्भिदितं पीतकौशंबरेण च। अनुवाद इस प्रकार है। भगवान का शरीर श्यामल है, किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अतीव सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातः कालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके 4 हाथों विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान हैं। देखिए, भगवान को पहचानने के लिए याद रखिए क्या क्या है भगवान का ड्रेस सब कैसा होता है। आजकल ढोंगी भगवान बहुत कहते हैं, ये सब होना चाहिए भगवान का। 8 नंबर हम पढ़ेंगे। वामौरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रिताभकाश्रित्वा कृशं त्यक्त्वा पीपलम् वामौरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रिताभकाश्रित्वम् कृशं त्यक्त्वा पीपलम् वामौरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रिताभकाश्रित्वम् कृशं त्यक्त्वा पीपलम् वामौरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रित्य भकाश्रित्वम् अकृशं त्यक्त्वा पीपलम्। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद दिए हैं, तात्पर्य दिए हैं। श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। शब्द अर्थ इस प्रकार है। वामे बाईं, पूर्व जांघ पर, अधिश्रित्य रखकर, दक्षिण अंग्री सरोरुहम् दाहिने चरण कमल को, अपाश्रिता टीकाकर, अर्भक छोटा, अश्वत्थम बरगद का वृक्ष, अकृशम
प्रसन्न, त्यक्त छोड़े हुए, पीप्लम घरेलू आराम। अनुवाद इस प्रकार है। भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाईं जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता। यह अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव है, जिनकी संख्या 5 है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्तियों की प्रतिफल है, अतएव उनकी पीठ के पीछे रखी गई है। क्योंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसीलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। त्यक्त पीपलन सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में आनंद में रहते हैं, इसीलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे। जिस तरह सूर्य किसी एक लोक में उदय होता है और उसी समय दूसरे में अस्त होता है, किंतु इससे उसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं सेवितपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की याचना करते हुए शिष्य माधव चंद्र श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मां सभी के आशीर्वाद
और कृपा की याचना करते हुए इस कथा को आरंभ करूँगा। सबसे पहले तो वैष्णव के विशेषकर मैं आज स्मरण करना चाहता हूँ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, उनकी विशेष आशीर्वाद की याचना करते हुए इस कथा को प्रारंभ करूँगा। क्योंकि महाराज के बारे में मैं कल याद कर रहा था कि महाराज एक हमारे जो संस्था हैं उसके पिलर थे, एक मतलब मेन पिलर के रूप में हम लोग स्वीकार करते थे। हैं बहुत सारे पिलर हैं, लेकिन उसमें भी महाराज बहुत महत्वपूर्ण रोल था महाराज का। और जब इस संसार से कोई सामान्य व्यक्ति जाता है तो क्या होता है, उतना कोई बात नहीं, क्योंकि संसार में भी दुख भोग रहा था, वो जाके भी दुख भोगेगा, फिर आना है संसार में। लेकिन जब वैष्णव कोई जाता है तो दो इसमें दृष्टि होता है। एक भक्त तो होते हैं, खुशी होते हैं क्योंकि दूसरे लोग में भी प्रचार करने जाना है, भगवान की लीला अनुसार, भगवान के प्लान अनुसार उनका सेवा करते हैं। लेकिन दूसरा, जो वैष्णव यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए दुख होता है, उनके लिए दुख की ये समय है। क्योंकि वैष्णव हमारे लिए कल्याण चाहते, हर समय मरते दम तक हमारे लिए कुछ न कुछ कल्याण के लिए ही सोचते रहते हैं। वो आपको अपने क्रिया द्वारा ना कर सके, लेकिन वो मन से भी हर समय कल्याण के लिए ही सोचते रहते हैं। महाराज के आप चरित्र पढ़ेंगे तो प्रभु जी अद्भुत हैं। महाराज पहले से महाराज के शिष्य बनाए हैं, हिस्ट्री उनका चरित्र बनाए हैं, किताब नहीं, उनका वीडियो है, मैं सुन रहा था कल। महाराज जी जब प्रभुपाद जी से प्रथम बार मिले थे, ऐसा बता रहे थे, महाराज प्रथम भारतीय शिष्य हैं महाराज जी। और जब पहली बार प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी को गुरु बनाने की ठान लिए। और सबसे पहले देखिए, गोपाल कृष्ण महाराज जी कोई सामान्य घर से नहीं थे, गरीब घर से। अमेरिका में पढ़ने जाना मतलब वहाँ पे सबसे जो उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी है उसमें नाम लिखा के पढ़ रहे थे। और उस समय जब भारतीय स्वामी जी वहाँ पर गए थे श्रील प्रभुपाद, तो उनकी सेवा करने के लिए तत्पर थे। कोई भी सेवा हमको दीजिए, हम वो सेवा करने के लिए तैयार है। तो महाराज जी को प्रथम उनके कोई दूसरे शिष्य उनको ये खिड़कियाँ होती हैं ना, खिड़की दरवाजा बाहर के जो गंदे हैं वो सफा करने के लिए देते। और महाराज जी ऐसे सफा किए थे, ऐसे सफाई किए थे, खिड़की या जो भी गंदे था उस रूम का ऐसे सफाई किए थे कि बाद में जब प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी देखे तो बोले, पूछे, सामान्य कोई भी सफा किए होते तो ठीक है, कोई सफा किए होंगे शिष्य, लेकिन इतना अच्छा से सफाई किए थे कि उनके बारे में पूछे कौन सफा किया है। तो महाराज जी के पहले से नाम था गोपाल कृष्ण खन्ना, बाद में गोपाल कृष्ण, वो पहले से महाराज के नाम दिव्य नाम थे गोपाल कृष्ण खन्ना। तो बाद में दीक्षित हुए गोपाल कृष्ण गोस्वामी, गोपाल कृष्ण दास नाम दिया गया उनको। महाराज जी इतना जब कमाते थे, उनका जब इनकम होता था तो उस इनकम में से पूरा की पूरा प्रभुपाद जी को देते थे। कोई ऐसा हो सकता तो बाप रे, ये तो अकल्पनीय बात है सच में। विदेश में हो के अपना मतलब सब कुछ चलाना। कई लोग कहते हैं मैं विदेश जाऊंगा और कमा के गुरु को प्रसन्न करूंगा, सेंटर चलाऊंगा, मंदिर को दान दूंगा, है ना, मंदिर चलाऊंगा। लेकिन जाइए देखिए कितने उदाहरण हैं जो विदेश गए हैं, वो गीता दान के लिए भी पैसा मांगते तो भूल जाते हैं, मतलब और बहुत मतलब खिच बहुत करना पड़ता है उस थोड़े से दान के लिए, है ना। पूरा भूल जाते हैं मंदिर कैसे चलाना है, गुरु कौन है, सब मतलब अरे वहाँ पे साधु संग है ही नहीं है तो भूल ही जाएंगे, स्वाभाविक है। इसीलिए हिजगरे स्वरूपेश्वर गौर प्रभु जी कहते हैं कि तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यही कहते थे कि हमको आप चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका हृदय चाहिए। इसीलिए जो आप यहाँ पे आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, अगर आप यहाँ पे सेवा कर रहे हो तो सबसे उत्कृष्ट है।
क्योंकि आप अपने स्वयं को दिए। तो गोपाल कृष्ण महाराज के पास जितना था आमदनी वो सबके सब देते थे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य भगवत गीता के तात्पर्य में भी लिखे हैं कि जो भी व्यक्ति घर पे रह के, घर गृहस्थी में हो चाहे कहीं भी हो, अगर 100% गुरु के प्रति शरणागत हो, गुरु को सब कुछ अपना सब देते हैं, जितना अपने क्रियाकलाप होता है उनके नित्य जीवन में, दैनिक जीवन में, सब कुछ सरेंडर करके 100% अगर दान देता है तो वो सन्यासी से कम है। हाँ, वास्तव में सन्यासी का लक्षण है क्या? सन्यासी तो वही है ना, सरेंडर रहता है। कहीं भी जाए तो उनके खाने की व्यवस्था नहीं, मतलब कोई दे दिया तो खा लिया, कहीं रहने को मिल गया तो रह लिया, जहाँ पे गए सब भगवान पे छोड़ के चलते हैं। तो अगर गृहस्थ होके भी सब कुछ भगवान पर छोड़ के चलते हैं तो वो सन्यासी से कम नहीं। लेकिन ये करना मुश्किल है। हाँ, ये कहना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को कि सारा छोड़ के देना है, ये इसकी भी एक समय आता है। आपको समय आएगा जब रियलाइज होगा, जब आप सच में गुरु के प्रति, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होंगे तो अवश्य गुरु के और भगवान की अवश्य कृपा मिलेगा और आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं, आसानी से। तो मैं विशेषकर गोपाल कृष्ण महाराज जी के आशीर्वाद की याचना करते हुए आज के श्लोक की मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। देखिए, जब भगवान मोहिनी रूप में अवतार लिए थे, तो मोहिनी अवतार लिए थे तो उस समय अमृत प्रकट हुआ था समुद्र से, और उस अमृत को सबको बांटे थे, तो उसको अमृत महोत्सव कहा जाता है। अमृत बांटे थे इसीलिए अमृत महोत्सव कहा जाता है। तो वहाँ पे जो अमृत बांटे वो अमृत तो बट गया, अब दोबारा फिर नहीं। हिस्ट्री में पहली बार अमृत मोहिनी अवतार में बांटे थे, है ना। अब इसके बाद कोई अमृत बांटने वाला है। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि वो अमृत है क्या, वो अमृत हमको कैसे मिले? तो जो व्यक्ति इस लीला के, भगवान ने इतनी सारे लीलाएं किए हैं इस भागवतम में और बहुत सारे शास्त्र में, जितनी भी लीलाएं हैं उनकी लीला का चर्चा करना ही अमृत महोत्सव कहा जाता है। और उस अमृत को हर व्यक्ति पान कर सकता है, कभी भी पान कर सकता है। मानिए आप अकेले में पढ़ रहे हो तो अकेले में अमृत पान कर रहे हैं। सच में ये श्रीमद् भागवतम के वास्तविक अमृत है। तो इस अमृत को हम सदैव पीते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो आज बताए हैं श्यामा वदातम गिरिजम प्रशांत तरुण लोचनम, कहते हैं श्याम वर्ण से भगवान का जो 7 नंबर में है, श्याम, उनका श्याम रूप था, श्याम वर्ण था, गिरिजम शुद्ध सतोगुण से निर्मित था। सतोगुण, शुद्ध सतो से, सतोगुण से नहीं, भगवान तीनों गुण से परे है, शुद्ध सतो से निर्मित है। प्रशांत, एकदम शांत थे। अरुण मतलब लाल लाल, ऐसा अरुण मतलब एक भजन है नरोत्तम दास ठाकुर के, उदिलो अरुणा पूरब भागे निज मणि गौरायाम निजागे। उसमें बताते हैं उदिल अरुणा मतलब जो सुबह प्रकट होते हैं सूर्यदेव तो अरुण होते हैं। अरुण मतलब यहाँ पे अनुवाद में आता है लाल शब्द, लेकिन लाल से हम एकदम भयानक वो खून वाला लाल नहीं, मतलब लाल शब्द कहते हैं हमारे मन में क्या आता है, एकदम से लाल, पूरा रजोगुनी वाला लाल, वो डरावना लाल होता है। सुचारी महाराज जी कहते मैं जब कुछ थंबनेल बनाता हूँ, कुछ लिखता हूँ तो लाल से अगर लिखा तो माता जी कहती हैं कि ये तो डरावना शब्द लिखे हो, डरावना अक्षर से इसको चेंज करो। हाँ, तो ये वो वाला लाल नहीं, लाल ऐसा जो सुबह सुबह अगर आप सूर्य देव का दर्शन करते हो तो ऐसी लालिमा होती है कि मतलब फल जैसा एकदम मीठा, ऐसा मनमोहक लाल, वैसे लाल जैसे हमारे आँख के कोने में होता है ना लाल, तो वैसी लाल, और इससे भी श्रेष्ठ लाल होता है। तो वैसी लाल भगवान के
उनके नेत्र थे, लोचन मतलब नेत्र, दुर्भी चतुर्भी विदितम पीत कौश अम्बरेण, और उनके 4 हाथों विभिन्न प्रतीक तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गए कि भगवान है। यहाँ पे विदुर जी और यहाँ उद्धव जी का ही अभी प्रसंग है। अभी मैत्रेय जी कल के श्लोक में आने वाले हैं, तो इस अध्याय का नाम भी है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। तो अभी ये आए नहीं है, मैत्रेय जी अभी आए नहीं, अभी विदुर जी के साथ ही हैं उद्धव जी। तो उद्धव जी बता रहे हैं कि कैसे उनकी वर्ण था और कैसे भगवान को पहचाने। तो यहाँ पे बता रहे हैं ना, रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान हैं, है ना। तो ये देखिए, जब कौन था, रुक्मिणी जी भगवान के उनके शरीर के वर्णन सुन के ही भगवान के बारे में पत्र लिखे थे, है ना। भगवान के बारे में सुन के, उनके वर्ण के बारे में, है ना। वो एक और असुर था, वो भगवान के बारे में केवल सुन के भगवान को पहचानने की यही असुर। तो कैसे भी भगवान के जो स्वरूप है उनके बारे में आप सुने होंगे, तभी तो आप भगवान पहचानेंगे। हो सकता है आप ऐसा मत सोचिए कि भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे, हो सकता है कभी भी दर्शन दे। तो भगवान पहचानने के लिए आपको वो दृष्टि तो होना चाहिए, वो चित्रण तो आपके छवि तो होना चाहिए, है ना। तो वो जब तक छवि नहीं रहेगा तब तक आप कैसे पहचानेंगे। तो इस श्लोक को हो सकता है आप याद कर सकते हैं, तो इस श्लोक को याद करके। और कोई प्रश्न कर सकता है, रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचाने, भगवान पीतांबर और रेशमी वस्त्र धारण करते, तो कोई प्रश्न कर सकते खाली रेशमी वस्त्र और पीतांबर लगाते लगाते भगवान को वो नहीं होता, उब नहीं जाते उनसे। मतलब हो सकता है आज भौतिक संसार में एक ही वस्त्र लगाते लगाते कहते हैं अरे कितना एक ही वस्त्र, हम लोगों को भी कई लोग कहते हैं प्रभु जी आप एक ही कलर कैसे लगाते हैं, आपको दूसरे दूसरे कलर लगाने की इच्छा नहीं होता क्या? इतने सारे वेराइटीज दिए हैं, इतने मॉल दिए हैं, इतने सब, आप लगाओ दूसरे भी कलर, आप एक कलर में, तो आप बहुत बड़ी तपस्या। उन लोगों के लिए ये लाल कपड़ा लगाना, एक ही कलर का लगाना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। मतलब सोच भी नहीं सकते, कई लोग तो कई चेंज करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब ये आप दिव्य लगाते हो, भगवान से एक कनेक्शन है इस कलर का, जो ब्रह्मचारी कलर है ना, ये सत्वगुणी वाला कलर है ना, ये स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिकता है इसमें। तो ये आप जब लगाओगे आपको पता हो जाएगा इसका महत्व, तो सच में आपको इसके सिवा दूसरा कलर धारण करने की इच्छा ही नहीं होगा। सच में कई ब्रह्मचारी को देखते हैं, मैं खुद दूसरे को क्यों बोलूं, मैं खुद अगर कुछ कीनता हूं तो देखता हूं पहले सैफरन मिल जाए तो दूसरा कलर लेता ही नहीं। अब बाद की बात क्या होगा वो हमको पता नहीं, लेकिन अभी के लिए हमको वास्तव में सैफरन इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है। कभी मैं तो घड़ी भी किना था तो सैफरन तो चेंज करवा दिया बाद में, क्योंकि उसमें पानी प्रवेश करने लगा तो इसलिए मैं चेंज कर लिया, ठीक है। और घड़ी, झोला, कुछ भी किना, चप्पल किना, सब सैफरन ढूंढने का प्रयास करते हैं उस कलर का। अगर नहीं हुआ तो जो भी आएगा, कलर में आसक्ति नहीं रखना है। लेकिन ये है कि वास्तव में ये कलर पसंद करना है, कलर, चोटी, ये बाहर जो ड्रेस है इससे कोई मतलब नहीं भक्ति का, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन होता है, आध्यात्मिक कनेक्शन, इसीलिए ये कलर बहुत पसंद होता है। और भगवान के जो ये पीताम्बर और रेशमी वस्त्र हैं, ये भी भगवान की अतीब, भगवान तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान इस संसार की कोई भी ड्रेस धारण कर ले फिर भी भगवान सुंदर दिखेंगे। भगवान के कारण वो ड्रेस सुंदर दिखने लग जाते हैं, है ना। भगवान इतने सुंदर ही हैं कि भगवान कोई भी फूल पत्ता भी ऊपर से डाल लें फिर भी सुंदर। देखिए आप ड्रेस में देखिए भगवान को, कोई भी ड्रेस रोज लगाते हैं, मतलब ऐसे ड्रेस को देखिए तो सुंदर नहीं लगेगा। ड्रेस को अलग रख के चाहिए डीटी में, तो डीटी के जहाँ ड्रेसिंग रूम होता है तो ड्रेसिंग रूम में चाहिए तो ड्रेस देख के आपको अच्छा लगता है, मतलब उतना
आकर्षण नहीं। लेकिन जब वो ड्रेस भगवान के ऊपर चढ़ता है, भगवान जब लगा लेते हैं तो कितना सुंदर दिखने लग जाते हैं। तो इसीलिए ड्रेस सुंदर नहीं लगता, भगवान के कारण ड्रेस सुंदर लगने लग जाते हैं। तो ये रेशमी वस्त्र और ये जो पीताम्बर है, ये भगवान के कारण और ज्यादा सुंदर दिखने लग जाते हैं। और भगवान, पता नहीं ये रेशमी वस्त्र भगवान क्यों पसंद किए, ये आचार्य द्वारा पूछना पड़ेगा बड़े बड़े वैष्णवों से, पीताम्बर क्यों धारण करते हैं, कुछ न कुछ कारण तो अवश्य होंगे। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवान क्यों धारण करते हैं, है ना, जानना ठीक है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं है। इसमें हमको मतलब कई लोग हो जाते, अटक जाते हैं एक ही प्रश्नों को लेके, उसी बात पर अटक जाते हैं कि नहीं इसका जवाब हमको चाहिए तभी मैं भक्ति करूँगा। होता है ना कभी कभी, जिसका जीवन में कोई शिक्षा नहीं है, मतलब उससे कुछ शिक्षा लेने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं उनको जानना है ना। एक बार श्रील गुरु महाराज से प्रश्न किए थे कि जब शिव जी अपने गणेश जी का सिर काटे थे तो वो सिर कहाँ चला गया, मतलब हाथी का सिर लगाए तो वो सिर कहाँ चला गया, गणेश जी का सिर। तो गुरु महाराज जी बोले वो तो शिव जी से पूछना पड़ेगा, है ना, वो तो शिव जी से पूछना पड़ेगा, मैं तो वहाँ था नहीं कि कहाँ चले गए। अरे मतलब देखिए, आप भागवतम पढ़िए प्रभु जी, तो भागवतम में प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि सबको शिक्षा मिले, है ना, सबको कल्याण हो। ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए वास्तव में कि जिससे कुछ हम सीख सके, कुछ परिवर्तन ला सके उससे, उस प्रश्न से। और सामूहिक अगर प्रश्न हो तो सामूहिक प्रश्न तो और सोच समझ के करना चाहिए, जो प्रश्न से सारे जीव को शिक्षा मिले तो वैसा ही प्रश्न करना चाहिए। तो हम भागवतम से सीख सकते हैं कि कैसा प्रश्न करना चाहिए, अपने मन मौजी जो मन में आ गया, मतलब मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं तो ये प्रश्न करने में भी सावधान रहना चाहिए। और 8 नंबर के श्लोक में देखिए, भगवान अभी अब यदुवंश का सबका सर्वनाश हो चुका है, अपने आप में सब कुछ जो चांद का मदिरा पी के और सब अपने आप में लड़के झगड़ के चले गए, लेकिन अब जाके बता रहे हैं कि भगवान अब तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वाम उरावधि सृत्य दक्षिणांग्री सरोरुहम, जो बायां, देखिए भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाईं जांघ पर रखे और एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए। जो सबको सहारा देने वाला है वो बरगद के वृक्ष का सहारा ले रहे हैं, है ना। तब यहाँ पर जो बरगद का वृक्ष है, कैसे आप यहाँ जो है बैठेंगे तो एक जो पैर है इस पर रख के, और ऐसा होता है ना कभी कभी, तो ऐसे जब बैठते हैं तो इसको जो भगवान कृष्ण यहाँ पर ऐसे ही पोजीशन में बैठे हैं और वो पीछे बरगद का वृक्ष सहारा लिए हैं। तो बरगद का वृक्ष के बारे में बताया जाता है कि बरगद का वृक्ष जो होता है बहुत लंबा समय तक टिकता है। जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, तो महाभारत की रचना कर रहे थे, तो उस समय गणेश जी बोले कि आप ऐसे प्रवाह में बोलो कि मैं लिखता रहूं, एकदम से लिखता रहूं, अगर आप रुक गए तो मैं वहां से चला जाऊंगा छोड़ के। शर्त रखे थे कि अगर मैं लिखूंगा तो प्रवाह गंगा की धारा की तरह प्रवाह होना चाहिए आपकी बोली से। तो व्यास जी भी सोचे कि इसको तो सोच समझ के बोलना होगा, तो सोच समझ के क्या बोले, तो ऐसी ऐसी पहेली बोलते थे वेद व्यास जी, ऐसी ऐसी पहेली कि गणेश जी भी सोचने लग जाते थे कि वो पहेली क्या है। उस पहेली को वर्णन करने में गणेश जी विस्तार से लिखने लग जाते थे और विस्तार से सोचने लग जाते थे। तो सोचने में तो टाइम चाहिए, तब तक वेद व्यास जी आगे के श्लोक रचना करते थे। तो यहाँ पर पहेली जो पूछते हैं, तो पहेली में एक पहेली पूछते हैं, बहुत सारी पहेलियां हैं, उस पहेली में से एक पहेली पूछते हैं कि एक ऐसा जगह है जहां पे पक्षी मल विसर्जन करे और फिर भी वो पूर्ण रूप शुद्ध हो, वो कौन सी जगह है बताइए आप।
पता है अरविंद प्रभु? अरविंद प्रभु पता है कौन सी वृक्ष? नहीं पता। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे पक्षी मल विसर्जन करे और उस स्थान को सर्वोत्तम पवित्र माना जाए? अगर आपके कार पर विसर्जन करे तो उसको पवित्र मानेंगे? नहीं। चाहे साइकिल पर विसर्जन करे तो मानेंगे? चाहे वृक्ष पर विसर्जन कर दिया तो अच्छा मानेंगे? नहीं। लेकिन एक अश्वत्थ का वृक्ष जो आज के श्लोक में वर्णन है, ये अश्वत्थ का वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष जो है इसको वट वृक्ष भी कहा जाता है। तो उस पर अगर पक्षी मल विसर्जन करते हैं तो पूर्ण रूप शुद्ध होता है, पूर्ण रूप, उसमें कोई अपवित्रता नहीं आती। और भगवान ये भी दिखाना चाह रहे हैं, अश्वत्थ का व्याकरण बताए हैं। अश्वत्थ, स्व मतलब संस्कृत में कल होता है, कल को स्व कहते हैं, थ मतलब वृक्ष को कहते हैं, मतलब अश्वत्थ, आ लगने के बाद मतलब जो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, मतलब ये लॉन्ग टाइम नहीं जाता। मतलब ये जो संसार है, अश्वत्थ का वृक्ष एक ब्रह्मांड से तुलना किया गया है, एक ब्रह्मांड से तुलना, इसीलिए भगवान उस ब्रह्मांड को और एक छोटे से ब्रह्मांड की तुलना है अश्वत्थ का वृक्ष का। तो उस ब्रह्मांड को भगवान पीछे रखे और पीछे रख के ऐसे बैठे हैं जैसे छोड़ रहे हैं इस ब्रह्मांड को, अब छोड़ने वाले हैं, इसीलिए पीठ के पीछे रखे, है ना। कि और इससे ये भी अर्थ निकलता है कि अश्वत्थ का वृक्ष होता है वो लॉन्ग टाइम मतलब ज्यादा दिन तक टिकता है, लेकिन टिकता तो है लेकिन जाता अवश्य है, नष्ट अवश्य होता है। लॉन्ग टाइम टिकने, अमरता का यही अर्थ होता है कि संसार में ज्यादा दिन तक टिके, लेकिन वो सदा नहीं रहता। जैसे कोई चिरंजीवी भव कहते हैं, तो चिरंजीवी भव का अर्थ ये नहीं कि वो सदा के लिए जीता रहेगा, वो नहीं, मतलब उसका भी टाइम है, हो सकता है 1 कल्प, 2 कल्प, 3 कल्प, 4 कल्प, है ना। तो कल्प तक रह सकता है, लेकिन उसको भी मरना निश्चित है, कोई ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। अमरता का यही अर्थ होता है। तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए। देखिए प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अर्थ द्वारा बताए हैं कि भी अर्थपूर्ण है। बरगद का वृक्ष बताया गया है, अश्वत्थ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष भी मैंने पढ़ा था एक बार, लेकिन यहाँ पे बरगद का वृक्ष है, बरगद का ही वृक्ष होगा क्योंकि प्रभुपाद जी बताए हैं तो ये सही है। पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता। जैसे बरगद का, हाँ आप समझ में आया, बरगद का वृक्ष और पीपल का वृक्ष भी तुरंत नष्ट नहीं होता, है ना। तो इसको भी अश्वत्थ कहते हैं, दोनों सेम ही जैसा है। ये भी दिखेंगे ना, बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा बड़ा झाड़ी होता है, बहुत लंबा और मोटा सा होता है। अभी हम लोग मायापुर गए थे तो देखिए वहाँ पे कितना बड़ा बड़ा वृक्ष था। तो बरगद का और पीपल का वृक्ष भी बहुत बड़ा बड़ा सा होता है। तो इस पेड़ के पांव तथा उनके शक्तियां आकाश, शक्तियां भौतिक अवयव है जिनकी संख्या 5 है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, देखिए उनका भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ही बना हुआ है। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा या ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसीलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु के समान शिशु कहा गया है। त्यक्त पीपलम सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। मतलब भगवान ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अब इस ब्रह्मांड के लीला समाप्त करके और दूसरे ब्रह्मांड में जाने वाले हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होता है ना। तो 100 वर्ष भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। भगवान इस ब्रह्मांड में एक दिन में भगवान एक बार इस संसार में आते हैं।
तो हर दिन आते हैं भगवान, तो हर दिन आते हैं और अपनी लीला समाप्त करके फिर दूसरे जगह जाते हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सूर्य का। सूर्य यहाँ पे प्रकट हुए, यहाँ पे उदित हुए और दूसरे जगह अप्रकट हुए। तो यहाँ पे उदित हुए और दूसरे जगह अप्रकट हुए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सूर्य चला गया तो अब सदा के लिए ही चला गया, है ना। सूर्य कभी डूबते ही नहीं, वो हर जगह पे उदय ही रहते हैं, लेकिन यहाँ से उधर ट्रांसफर हो गए, है ना। लेकिन देखने में क्या लगता है, देखने में तो लुप्त हुआ जैसा लगता है। जैसे एक बार एक कुएं में एक व्यक्ति गिरा तो इतने नीचे गिरा, उसको देख के दूसरे व्यक्ति देखा कि एक व्यक्ति कुएं में गिर रहा है, तो दौड़ के जाके उस कुएं में कूद गए। तो उस एक तो पहले गिरा और दूसरी बार फिर दूसरे गिरा, तो तीसरे व्यक्ति ने देखा कि यहाँ पे 2 कुएं में गिरा है, लेकिन किस लिए गिरा उनको तो पता नहीं। एक तो धोखे से गिर गया, एक बचाने के लिए उसमें कूदे, है ना। लेकिन दिखने में क्या लगता है कि दोनों गिरा। तो वैसे ही हम जीव लोग भी संसार में दूसरे लोग मरते हैं तो दूसरे उसमें हम भगवान के वैष्णव का भी उसी से तुलना कर देते हैं, है ना। लेकिन जैसे जेल में व्यक्ति बंद हो तो जेलर वहीं पर रहता है, कहा जाता है जेल में नहीं होते, वो बंधन में नहीं है, लेकिन जेल में बताया जाता है। लेकिन जेलर और जो कैदी है उसमें तो अंतर है। उसी तरह वैष्णव आचार्यगण भगवान स्वयं इस संसार में आते हैं, लीला करने और जाते हैं। जैसे तमाल कृष्ण महाराज इस संसार में आए तो प्रभुपाद जी के जी भर के सेवा की, अपना दिलो जान लगा के सेवा की। लेकिन जब समय आया तो एक्सीडेंट हो गए, चले गए। और बाहर से देखने पे सोचने में लगता है, अरे एक वैष्णव का जो भगवान का सेवा करता है उसका भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया, मराहत होके चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें यही ऐसे कुएं में जैसा ही, एक गिरा और दूसरे बचाने गए। इसी तरह इस संसार में बहुत सारे जीव फंसे हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए वैष्णव आचार्य हो सके 20, मतलब कोई अगर 20 देके मारे वैष्णव तो वो भी एक लीला है ना। अगर आप 20 देके मारते हो तो मारे कृष्णा राखेगी, राखी कृष्णा मारेगी। भगवान अगर जिसको न मारना चाहे तो आप 20 दो, ऊपर से पलटो, ऊपर से उल्टा दो, ऊपर से गिरा दो, है ना, उसके ऊपर प्रहार करो, गोली चला दो, लेकिन मरेंगे नहीं। वो हॉस्पिटलाइज होके कुछ ना कुछ उसका ठीक हो ही जाएगा, है ना। आप कई फ्लाइट जब क्रॉस होता है तो उसमें से हजारों, मतलब 100-200 में से 1-2 बच जाता है और इतने सारे मर जाते हैं। तो भगवान जिसको मारना ना चाहे तो उसको कौन मार सकते हैं। तो इसीलिए कई लोग बताते हैं कि 20 पॉइजन देके प्रभुपाद जी को मार दिए है, यूट्यूब में है, आप देख सकते हो। पॉइजन देके प्रभुपाद जी को मार दिए ऐसा कह जाते हैं, और महाराज लोग ही अपने गुरु बनने के लिए उनको पॉइजन दे दिया, ऐसा लालचन लगाते हैं, ऐसा कलंक लगाते हैं। तो उस दुष्ट को पता होना चाहिए कि भगवान की इच्छा बिना कुछ होता नहीं, है ना। अगर मानिए कोई अगर उसमें मिला दिया है, नहीं ऐसा, क्योंकि जो जीवन भर अपना जीवन दे के, मतलब एक एक क्षण प्रभुपाद जी के लिए आज्ञा पालन कर रहे हैं, वो कैसे विष दे सकते हैं, है ना। नाटक आप कितने दिन तक करेंगे, है ना। प्रभुपाद जी के लिए अगर कोई गुरु बनना चाहे, अगर 20 दिन के बाद तो कितना दिन नाटक करते हैं, 1 साल 2 साल, इसके बाद तो अपना घर बना के अपना गृहस्थी बसा लेते, अपना धन जमा करने लग जाते हैं ना। लेकिन मरते दम तक प्रभुपाद जी के शिष्य जितने भी हैं सब अपना जीवन दान दिए, इतना सेवा किए। और जो लोग निंदा कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी को ऐसा किए, वो जय प्रभुपाद मुखे बोले मात्र, केवल मुख से ही बोलते हैं कि प्रभुपाद जय प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए कुछ किए नहीं। तो वास्तविक शिष्य तो वो है जो प्रभुपाद जी के लिए
दिलो जान लगा के मतलब सेवा कर रहे हैं, अपने शरीर के प्रवाह न करके सेवा कर रहे हैं, तो वास्तविक शिष्य तो वो है। बहुत दुख लगता है हमको जब ये सब सुनता हूँ कि प्रभुपाद जी को ऐसे किया, वो ऐसे किया। अरे प्रभुपाद जी परमहंस थे, प्रभुपाद जी के ऊपर लाल छल लगाना, उनके शिष्य पर लाल छल लगाना, ये बहुत बड़ी निंदा है और ये बड़ी अपराध है। इस अपराध के कारण महाराज जी कहाँ जाएंगे वो तो फिक्स है, लेकिन आप श्योर नर्क जाएंगे। निंदा के कारण, अपराध के कारण नर्क जाना भी मुश्किल नहीं है, अपराध के कारण इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहेंगे और भगवान के भक्ति से विहीन हो जाएंगे आप। इसीलिए बहुत डेंजर है। इसीलिए सभी से मेरे अनुरोध है कि किसी के भी निंदा बिना पूर्ण जानकारी के, बिना प्रमाण के किसी के ऊपर लालछन न लगाए, नहीं तो बहुत बड़ी अपराध है। मैं एक बच्चे के समान हूँ आपके सामने। मैं कोई आपको मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा यही एक क्या है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि कभी किसी को चोट ना पहुँचे, कभी मेरे कारण, या जिस बात को आप कमेंट करते हो, जो बात आप पब्लिक में बोलते हो, जो बात आप यूट्यूब में बना के बोलते हो, उस बात से कई लोग को बहुत इफेक्ट करता है और भक्ति के लिए ये बाधक बन जाता है। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। और इतना ही कहते मैं आज के शब्द ध्वनि यहीं पर विराम करूँगा। और किसी का प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी है तो ले सकते हैं, तो समय हो चुका है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।